आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जीएसटी ईयर 1 अनक्रिएशन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। इसमें आपको दिखाई देगा, सबसे पहले सेकंड नंबर पे देखिए, आउटवर्ड सप्लाई में मिसमैच इन द टैक्स रेट डिटेल। टैक्स रेट का जो डिटेल है वो आपका मिसमैच है बिटवीन किस में, जो आपने मास्टर यानी कि लेजर या आइटम क्रिएट किया है स्टॉक आइटम उसमें, और जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस दोनों के बीच में मिसमैच आ रहा है। इसका रीज़न क्या है और क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस पर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डाटा ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे लास्ट में, यहाँ पे देख लीजिए कहीं भी कोई टैक्स अमाउंट मिसमैच नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही CGST में ना ही GST में, दोनों मैच है। यहाँ पे सेस वैल्यू 0 है, लेकिन लास्ट में जब आइएगा तो यहाँ कह रहा है सेस कैपेबिलिटी। ये मेन रीजन है मिसमैच द टैक्स रेट डिटेल बिटवीन द मास्टर एंड ट्रांजैक्शन के बीच में। यही ये एरर है जो कि आपके टैक्स रेट को डिफरेंट बता रहा है। जबकि आप जो भी स्टॉक आइटम जनरेट करते हैं उसमें किसी में भी ये ट्रेसेबिलिटी नहीं रहती है, फिर भी जब आप यहाँ पर GST 1 चेक करते हैं तो यहाँ पे शो होता है। इसका मेन रीज़न क्या है कि आपके पास दो रीज़न है। पहला, अगर आप बैक फाइनेंशियल ईयर से डाटा को यहाँ पे एक्सप्लेट करके लाए हैं और बैक फाइनेंशियल ईयर में अगर ये सब अप्लीकेबल है, सेस अप्लीकेबल है, तो यहाँ भी अप्लीकेबल ऑटोमेटिक आ गया है। दूसरा, अगर ये अप्लीकेबल नहीं है, अगर किसी सॉफ्टवेयर से आपका कोई डाटा जनरेट होता है और उसे जब आप टैली में इंपोर्ट करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में आपका सेस एप्लीकेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब भी आप आइटम इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पर ये सेस एप्लीकेबिलिटी ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है, जिसके कारण ये GST 1 में आपको हमेशा ही एरर शो करता है। इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सेस एप्लीकेबिलिटी एक एक करके अगर सही करने जाएंगे तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले ये कौन सा एक स्टॉक आइटम, ये वाला स्टॉक आइटम को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, कंट्रोल एंटर करेंगे और यहाँ पर देख लीजिए सेस वैल्यू टाइप बेस्ड ऑन वैल्यू, ये अप्लीकेबल है, जबकि ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉट अप्लीकेबल होना चाहिए। अप्लीकेबल जैसे ही लिखाएगा बेस्ड ऑन वैल्यू, तो यहाँ पे एक ही चीज़ ये है कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं ले रहा है, 1 या 2 या 3 जो भी परसेंट है। अगर वो ले लेता तो समस्या यहाँ पर ये हो जाता कि यहाँ पर जो आप ये सेस का वैल्यू 0 देख रहे हैं, ये यहाँ पे जुड़ के आ जाता और इससे क्या होता कि आपका वैल्यू जो है टोटल इन्वेस्ट वैल्यू वो ज़्यादा हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ एप्लीकेबल है और 0% है, इसलिए यहाँ पे कोई भी अमाउंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब तक ये एरर नहीं हटेगा तब तक आपका ये GST 1 में एक्सपोर्ट करने के लिए डाटा रेडी नहीं हो पाएगी। इसके लिए क्या करना है, चाहे आप एक एक करके सारे आइटम को यहाँ पर चले जाइए और यहाँ पर एंटर कीजिए। ये देख लीजिए, मास्टर टू ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो बेस्ड ऑन वैल्यू, क्यों, क्योंकि आइटम जब क्रिएट हुआ था उस टाइम आपका ये जो डाटा है, ये डाटा क्रिएट होते टाइम बेस्ड ऑन वैल्यू यानी कि चेस अप्लीकेबल था, लेकिन जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए नॉट अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि मास्टर टू ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे जाके एस्केप कीजिए और ट्रांजेक्शन को मास्टर कर दीजिए। और जब से आपको ये करना है, 2023 का डाटा सही कर रहे हैं तो 2023, 2024 का डाटा कर रहे हैं तो इफेक्टिव डेट 1/4/2024 रखना है। अगर 23 का कर रहे हैं तो 1/4/2023 रखना है, एंटर करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो मास्टर ट्रांजेक्शन है उसमें ये इनेबल है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक एक करके सही करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आपको यहाँ पर कर लेना है एंटर। और एंटर करने के बाद आपको सीधे चले आना है लास्ट में। लास्ट में आने के बाद ये जितना भी है कंट्रोल और स्पेस बार को एक साथ प्रेस करना है, ये टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट एज इज यस कर देना है, जिससे आपका ये शेष एरर जो है मिसमैच वो हट जाएगा और आपका अमाउंट वैल्यू भी इधर से उधर नहीं हो पाएगा और एरर भी समाप्त हो जाएगा। ये आपके डाटा के हिसाब से टाइम लेगा, अगर डाटा 30-40 तो है तो थोड़ा कम टाइम लेगा, 200-400 है तो और ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये डाटा के हिसाब से ये
टाइमली का। यहाँ पर डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट, यस कर दिए एंटर करके, फिर भी एक बार आप क्लिक करके इसे कर सकते हैं दोबारा से। जैसे आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ये पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है, यहाँ से ये एरर हट चुका है।